Jesus, with Holy Spirit, we come to you, Father. हम अपने आप को खाली करते, अपनी सोचों को, अपने जिस्म जान रूह को तेरे मज़बा पर रख देते हैं। ये सुनाम है बाप जी कि तेरा कलाम जो हमारे लिए तलवार है बाप जी। ये सुनाम में जब तेरा कलाम हमारे अंदर जाए तो बाप जी सारे बंधन टूटे। इन जीसस नेम, आमेन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 36, टॉपिक द पैराबल ऑफ द टार्स एक्सप्लेन्ड। यीशु कड़वे दानों की तमसील समझाता है। आमीन। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। Then Jesus sent the multitudes away and went into the house, and his disciples came to him, saying, Explain us the parable of the tares of the field. 6 इस सिनारियो में देखते हैं, एक होता है ना, इमेजिनेशन करते हैं। वो इमेजिनेशन में जाते हैं कि उस वक्त क्या सीन था कि इतने सारे लोग थे वहां पर और यीशु उनको छोड़कर, उन लोगों को छोड़कर वो घर में गए और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा। मतलब यहां पर अभी तक शागिर्दों को सब बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि यीशु ने इस तमसील को उन्हें वर्स 24 में बताया था और अभी हम वर्स 36 पे हैं। तो जब यीशु उधर बात कर रहे थे तो उन्हें राई के दाने की तमसील तो समझ आ गई होगी, मगर उनको कड़वे दानों की तमसील समझ नहीं आई थी। जबकि अगर हम पीछे जाते हैं चैप्टर 13 के अंदर वर्स 10 में, शागिर्दों के ने पास आकर उससे कहा, तू इनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उससे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही की भेदों की समझ दी गई है, मगर इनको नहीं दी गई। उनको दी गई है, शागिर्दों को दी गई है, मगर दूसरे लोगों को नहीं दी गई। मगर यहां पर हम देखते हैं कि अभी तक शागिर्द भी अभी वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में थे। मतलब यीशु उनको तैयार कर रहे थे कि जब यीशु जाएंगे तो कैसे वो चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, कैसे यीशु की उस मिनिस्ट्री को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए शागिर्द यीशु के पास आते हैं उस तमसील को जो कि यीशु ने उनको कड़वे दाने की तमसील बताई थी, उसकी समझ के लिए। आमीन। 7 उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। He answered and said to them, He who sowed the good seed is the Son of Man. Amen. अच्छा बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। अच्छा बीज क्या है? कलाम। बोने वाला कौन है? इब्ने आदम, यीशु। ये वही कलाम है जो उस वक्त उन लोगों में बोया गया, और बोया किसने था? यीशु ने। जो उसके शागिर्द मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, पूरा अहदनामा जो है वो यीशु ने जो तालीम दी, जो बीज बोए उस वक्त लोगों में, ये वही बीज हैं जो आज जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये वही बीज हैं। ये बीज वही बो रहा है। उसने शुरुआत तब की और आज वही कलाम हमारे अंदर जा रहा है। तो ये कलाम हम में कौन बो रहा है? इब्ने आदम। ये कलाम किसने दिया हमें? इब्ने आदम ने। खुदा के बाप की भेदों के कलाम हमें दिए। आमीन। 38 और खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। The field is the world. The good seed are the son of the kingdom, but the tares are the son of the wicked one. Amen. को किससे तशबीह दी गई है? खेत से। और अच्छा बीज क्या है? जो अच्छा बीज है वो बादशाही के फर्जंद हैं। वो जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो जो खुदा के कलाम में चलते हैं, वो जो बादशाही के फर्जंद हैं। Son of the kingdom, sons of the kingdom. Amen. और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं, और जितने भी कड़वे दाने हैं वो कौन है? सन ऑफ द विकेड वन, इब्लीस के। तो दो ही रास्ते हैं, या तो सही या गलत। या तो हम खुदा के कलाम पे चल रहे हैं और बीच का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, हम थोड़ा इधर के भी हैं और थोड़े उधर के भी हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है।
वो हमने बस अपने आप को टाल मटोल किया हुआ है, बस वक्त गुजार रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या तो हम खुदा में चल रहे हैं या हम अबलीस में चल रहे हैं, उसके कलाम में, उसकी दी हुई चीजों में। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। 39, जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। आमीन। The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age and the reapers are the angels. वही तमसील है जो यस्सु ने अपने शागिर्दों समेत बाकी लोगों के सामने, जो बाकी भीड़, बाकी मल्टीट्यूड्स थे, उनके सामने बैठ के ये तमसील बोली, जो उस वक्त उसके शागिर्दों को समझ नहीं आई, मगर उन्होंने वहां नहीं पूछा, मगर घर आके पूछा कि हमें इस तमसील का मतलब बता। आमीन। और जिस दुश्मन ने उनको बोया, दुश्मन जो आकर हमारे में कड़वे दाने, जो हमारे अंदर कड़वे दाने हैं, या जो अबलीस के फर्जंद हमारे चौगिर्द हैं, या जो चीजें हमारे अंदर जो गलत बोई जाती हैं, वो खुदावन की तरफ से नहीं होती, वो अबलीस की तरफ से होती हैं। वो अबलीस की तरफ से होती हैं, क्योंकि हम कोई दरवाजे खुले छोड़ देते हैं अपनी जिंदगियों के, या तो गलत लोगों को आने देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रूह की परख कितनी जरूरी है। स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट also help us to discern the atmosphere of that place, not just people but everything around us, situation, हालात, हमें पहले से ही चीजों की समझ हो जाती है, समझ आ जाती हैं, इंसान भी, सिचुएशन भी, हालात भी, और उससे पहले हम हर चीज को बेहतर तौर पे कर सकते हैं क्योंकि समझ आ गई है। आमीन। सो जिस दुश्मन ने उनको बोया, जो कड़वे दाने होते हैं, जो बाकी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो बो कर कौन जाता है? अबलीस। वो अबलीस के फर्जंद होते हैं। और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं, और जो काटेंगे आकर बाद में अच्छे बीज को, खुदा के फर्जंदों को अबलीस के फर्जंदों से जो जुदा करेंगे, वो कौन होंगे? फरिश्ते होंगे। और कटाई किससे तशबीह दी जाती है? कटाई किसके लिए है? कटाई का मतलब है हार्वेस्ट। जब ये आखिरी वक्त होगा, जब अलग किए जाएंगे, जब लोग अलग किए जाएंगे, अच्छाई बुराई से मुकम्मल तौर पे जुदा हो जाएगी। आमीन। 40, बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. आमीन। दुनिया की आखिरत में यही होगा, दुनिया की आखिरत में यही होगा कि कड़वे दाने जमा किए जाएंगे। वो लोग जो अबलीस के फर्जंद कहलाए जाते हैं, वो जमा किए जाएंगे और आग में जलाने के लिए वो आग में जलाए जाएंगे, आग में जलाए जाएंगे। वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। Exactly, this will be the scene. 41, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे। आमीन। The Son of Man will send out his angels and they will gather out of his kingdom all things that offend and those who practice lawlessness. Amen. 41, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा। यहां पर कौन भेजेगा फरिश्तों को? जब दुनिया की कटाई होने वाली होगी, इब्ने आदम यस्सु भेजेगा। किसको? अपने फरिश्तों को वो भेजेगा, और वो सब ठोकर खलाने वाली चीजें, हर वो लोग जो ठोकर खलाने वाले हैं, और बदकारों को उसकी बादशाही में जमा करेंगे। वहां पे अब जमा होगा, किनका जमा होगा? उनका जो सब लॉलेसनेस को प्रैक्टिस करते हैं, एंड ऑल दोज थिंग दैट ऑफेंड, ठोकर खलाने वाली चीजें। अक्सर हम इस दुआ को करते हैं कि अगर हम किसी के लिए ठोकर का बाइस हो या कोई हमारे लिए, तो हम वहां पे भी माफी मांगते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे ठोकर खलाने वाली चीजों की बात हो रही है,
ऑब्वियसली अब वो कोई पत्थर की बात तो नहीं हो रही, वो उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो कि ठोकर खिलाने के लिए इब्लीस इस्तेमाल करता है दूसरों के लिए, दूसरों की जिंदगी को। सो हर वो चीज जो ठोकर खिलाने वाली चीजें हैं, और वो जो सब खुदा के कलाम को प्रैक्टिस नहीं करते, लॉलेसनेस को प्रैक्टिस करते हैं। आमीन। 42, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। एंड विल कास्ट देम इनटू द फर्नेस ऑफ फायर, देयर विल बी वेलिंग एंड gushing of teeth. Verse 42, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। And will cast them into the furnace of fire, there will be wailing and gushing of teeth. यीशु अपने फरिश्तों को भेजेगा, वो उन सबको जमा करेंगे जो लॉलेसनेस को प्रैक्टिस करते थे, खुदा के लॉ को छोड़ के बाकी इब्लीस की कही हुई बातों पे चलते थे, दूसरों को ठोकर खिलाने का बाइस होते थे, और हर वो चीज करते थे जो कलाम से ऑपोजिट है। क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या तो सीधा या उल्टा, और कोई रास्ता नहीं है। हम सीधा जाएंगे तो हमेशा की जिंदगी में जाएंगे, और बाकी सारे रास्ते एक ही जगह पहुंचते, वो है इब्लीस का रास्ता, वो है इब्लीस के फर्जंदों का रास्ता। आज हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से रास्ते पे हैं। डिसीजन इज आवर्स, क्योंकि वहां पर तो रोना है और दांत पीसना है। और जो फायर का जिक्र है वो नॉर्मल फायर नहीं है, वो फायर ऑफ सल्फर है, वो नॉर्मल आग वाली फायर नहीं है, वो सल्फर है। इट इज स्ट्रोंगर, वेरी स्ट्रॉन्ग फायर। और वहां पे दांत पीसना और रोना मतलब कि लोग चिल्ला रहे होंगे, जलते जा रहे होंगे और चिल्ला रहे होंगे, और दांत पीस रहे होंगे, मौत भी नहीं आएगी, मतलब जलते जाएंगे। क्या हम ये इस जगह जाना चाहते हैं? क्या हम इसकी तैयारी कर रहे हैं वहां जाने के लिए? अगर आज हमारी जिंदगियों में कोई भी ऐसा एरिया है तो बाप जी हम उन एरियाज को तेरे हजूरी में रखते कि बाप जी ये हमारा पोर्शन नहीं है। हम अपनी जिंदगी में बाकी सारे दरवाजों को बंद करते हैं और सिर्फ वो रास्ता जो बाप जी रास्तबाजी का रास्ता है, जो तेरे कलाम का रास्ता है, जो तेरे कलाम में चलने का रास्ता है, बाप जी हम उस पे चलेंगे यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन। वर्स 43, उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। आफताब सन, सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। देन द राइचियस रास्तबाज will shine forth as the sun, सूरज, in the kingdom of their father. He who has ears to hear, let him hear. जिसके कान हो वो सुन ले। उस वक्त रास्तबाजों की बात हो रही है। वर्स 43 में रास्तबाज जो राइचियसली चलते रहे हैं अपने बाप की, अब उन्होंने खुदा को बाप कहने का हक पाया हुआ है, तो वो अपने बाप की, जितने रास्तबाज होंगे वो अपने बाप की बादशाही में, द किंगडम ऑफ द फादर में आफ्ताब की मानद चमकेंगे, मतलब सूरज की मानद चमकेंगे। इतनी ऐसी उनकी रोशनी होगी। जिसके कान हो वो सुन ले। आज हमारे कान हैं, हम सुन लें। ये यीशु कलाम के बीज को हमारे अंदर बो रहे हैं ताकि हम फल लाएं इस रास्तबाजी में, इस कलाम में, और वो फल हमारी जिंदगियों में नजर आए। क्योंकि बात फलों की है, बात कलाम की है, बात बीज की है, बात रास्तबाजी की है, बात उस रास्तबाजी में चलने की है, बात यीशु को फॉलो करने की है, बात आसमानी बाप की है, बात उसके फर्जंद बनने की है। हालेलुया। खुदा बाप यीशु नाम में हम तेरी हजूरी में झुक जाते हैं, अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी कि यीशु नाम में बाप जी हर एक कमी, हर एक कमजोरी यीशु नाम से दूर हो जाए, और तेरा कलाम बाप जी हमें रोज नया बनाए इन जीसस नेम, आमेन। जस्ट वांट टू ऐड इनपुट टू दिस वर्ड एज वेल। जो एक और पॉइंट जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि वर्स 36 में हम देखते हैं कि शागिर्दों को भी इस तमसील की समझ नहीं आई। और जब इसी कलाम को चैप्टर 13 वर्स 11 में देखते हैं कि यीशु ने जब उनको जवाब दिया कि आसमान की बादशाही की भेदों की समझ तुमको दी गई है मगर उनको नहीं। जब उनको दी गई है फिर भी अगर ये कलाम समझ नहीं आया तो यीशु ने उनको समझाया। आज भी जबकि हमें भेदों की समझ दी गई है, कई दफ़ा हम कलाम पढ़ते पढ़ते हमें समझ नहीं आती, तो हम उसी मददगार को जो यीशु ने हमारे लिए बाप से लेकर भेजा है, हम उसकी मदद से उस कलाम की बातों को समझ पाते हैं, उस कलाम की गहरी बातों को समझ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।